कहीं यह बाली की कोई चाल तो नहीं? आप ताड़ कर मुझे बताना। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम यहाँ से भी निकल चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज, मैं ब्राह्मण वेश में जाता हूँ, अभी आपकी शंका को दूर करता हूँ। अवश्य हनुमान। जो आज्ञा महाराज।
बुद्धि अभी तक नहीं पाई। धनियों के सब हैं मददगार, हम निर्धन का कौन सहाय। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे इस धरती को दुष्ट विहीन, आशा है अपने बाणों पर। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ जनक नंदिनी थी और वह जनक नंदिनी कहीं खो गई। क्या आपने कहीं उसे देखा? महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से मिलिए चल करके, वह बानर दल का राजा है। सारे सुख का बलिदान करें, सारा बलिदान करें, सीता का पता लगाने में संपूर्ण जीवन लगा देंगे। सीता का पता लगाने में महाराज हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जिस दुष्ट ने मां का हरण किया, उसका दिया बुझा देंगे। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। सुग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। सुग्रीव से मित्रता कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के साथ राम लखन आते हुए श्री राम और लक्ष्मण है, उनसे आप मित्रता कीजिए। हे भगवान, आपने साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। हे कबीराज, कुशल से तो यहाँ कब से रह रहे हैं? क्या कभी आपने इस मार्ग में जनक नंदिनी सीता को देखा? हे भगवान, एक बार मंत्रियों सहित मैं यहाँ पर कुछ मंत्रणा कर रहा था, जितने में मैंने आकाश मार्ग में कुछ देखा। मैं एक बार मंत्रियों सहित चलते हुए रथ से कुछ आभूषण यहाँ पर फेंके गए हैं। हे भगवान, मैंने वो आभूषण संभाल के रखे हैं। आप देखिए, कहीं यह
जनक नंदिनी के तो नहीं है प्रभु। देव राजा लक्ष्मण, आभूषण क्या सीता के हैं? जरा गौर से देखो, ये जनक नंदिनी के आभूषण दिखते चरण निहारे हैं, कभी माता का मुंह नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। यह तुम्हारी दशा देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुप छुप कर तुम पर्वत पर रहते हो, कुछ तो भेद इसका होगा। हम दोनों साथी सुख दुखे कह डालो क्या पर तुम्हारा है।
के डर से इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। हे नाथ, मेरे भाई ने मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ छीन लिया है प्रभु। अब वह मेरे प्राणों का काल बना हुआ है। इसलिए हे भगवान, पतंग ऋषि के श्राप बस वह इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। इसलिए मैं हनुमान और अपनी इस छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ इस पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। सुना जाता यह भुजाएं दंड को डोलती है। अब मालूम हमें यह होता है कि बाली के नहीं, और बहुत पी चुका श्रोणित्व, अब उसको हम पिलवाएंगे। हे सुग्रीव, सब राजपाट संध्या तक हम तुमको अवश्य दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, तुम अवश्य उस बाली से युद्ध करो और मैं छुपकर एक बाण से उसका संहार करूंगा। क्या प्रभु, आज तक तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझसे सामने आ, चल महाराज सामने आ, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्वामी आप ऐसा मत संग्राम पर
देखकर आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए मैं उसे बाण नहीं मार पाया। अब आप यह हार पहन लो, जिससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि आप सुग्रीव हैं और वह बाली है। मैं एक ही बाण में उसका वध कर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा, हम मत बिल्कुल आप किसका तीर करारा है, मुझ जैसे बाली योद्धा को छुप करके किसने मारा है। है वो अंदर से बताइए। हर काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार हो, आराम के लिए नहीं। क्या तुम ही राम हो? रहा वर्षों से हो, नाम कानून से होकर सुग्रीव के संरक्षक तुमने ही उसको उबारा है। उन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुमने मुझको मारा है? सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा, सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा, जो मेरे प्रभु आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। बैरी का छुपकर वध करना, बैरी का छुपकर वध करना यह शूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तो मेरे प्राण लिए, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। और जो सपूर्ण करने वाला होगा उसका आधा बल किसकर आएगा। वनों का नष्ट करो, ऐसा स्वभाव मेरा है। इन्हीं बातों को विचार कर छुपकर बाण मैंने मारा है। सुग्रीव मेरा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी के सामने
चाहिए हम दोनों। सुग्रीव आपका मित्र, सुग्रीव आपका मित्र और बाली आपका शत्रु। लोहो न्याय कहाँ का है प्रभु? वध करने का क्या कारण है? मुझको बताइए हे प्रभु। कन्या, भाई की बहन, भाई की स्त्री और बेटी की बहू, सभी ये सब कन्या के समान है। जो संसार में इन्हें वो दृष्टि से देखता है। सुग्रीव अंतरिक्षारी को तुमने अपने पास, और इस कारण मेरा बाण तुम्हारे खाते के लिए चला था। श्रीमुख ने जो वाक्य कहे वे सचमुच समय के हैं। अब कुछ मेरा भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। सुग्रीव पर ऐसी आस कहाँ जो सीता सुध का काम करे। गीदड़ में वह सत्य कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। यदि प्रथम मुझे मिले होते प्रभु, यदि प्रथम मुझे मिले होते तो मैं तुमको खिला देता। मित्रता की रस्में फिर होती, प्रथम सीता मिला देता। मैं उस नारी को खूब जानता हूँ जो सीता को चुरा कर ले गया है। मेरे उस तुच्छ अनाड़ी से 6 माह काल में ताबा है। बीत गई सो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। वो पूर्ण आपकी अभिलाषा यह बाली सदा को सोता है। जो कुछ अब तक हुआ वो हो गया। अब अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम अजर अमर होना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें अजर अमर कर देता हूँ। हर समझदार दुनिया में विचार चित्त में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुंह से राम नहीं कह पाता है। हे राम, हे प्रभु आप सम्मुख हैं मेरे। ऐसा तो खुद किस्मत हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जी कर भी क्या कर सकता हूँ मैं। वर देने को खुद कहते हो, वर देने को
ले लूं मैं मेरे इस अंगद बालक का हाथ पकड़ लो भगवान। बस अब बोला नहीं जाता प्रभु, सेवक को आज्ञा दो भगवान। हे राम, जिस बाण से आपने मेरे स्वामी को मारा है उसी बाण से मेरे को भी मार दो। हे तारा, यह पंच तत्व का अधम शरीर है और यह तुम्हारे सामने खड़ा है। जीवन में तो व्यक्ति जन्मता है और मरता भी है, वही सदा अजर अमर रहता है। संसार का यही धर्म है। इसलिए इस प्रकार विलाप न करो, यह शोक संतप्त अपना त्याग
अंगद को जल्दी होती युवराज जल्दी हो। पर बैठा जो आज्ञा लाकर